Morning everyone. I am Chandan Yadav. You are watching your favorite channel English by Chandan Yadav. I am the owner of this channel. If you have not subscribed my channel yet, go and first subscribe my channel for latest video and more information about English grammar. Today I will teach you the second part of complete adverb. From this video, I will teach you the every type of adverb. Let's see the टुडे क्लास विच इज बेस्ड ऑन कंप्लीट एडवर्ब। आइए शुरू करते हैं आज का अपना एडवर्ब क्लास। लेकिन इससे पहले हमने दो होमवर्क देखा था यस्टरडे का। बहुत जल्दी मैं टेंस पढ़ाने वाला हूं, तो अगर आप उन चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको ये सारी की जितने भी सारी सीरीज चल रही हैं इनको आपको सीक्वेंस में देखना पड़ेगा। आप रैंडमली कोई भी आप सीरीज देख नहीं सकते। ये सभी ग्रामर की चीज़ें सभी एक दूसरे के बाद वे जुड़ी हुई हैं। तो आप अगर देख रहे हैं मेरे चैनल को तो आप कोशिश करिए कि हर वीडियो को सीक्वेंस में देखने का, है ना। आप पहले वीडियो स्टार्ट करिए, दूसरा देखिए। अगर आपने अभी तक क्लास नहीं लगाई है पहली वाली तो जाइए और पहले क्लास से शुरू करिए। प्लेलिस्ट में मैंने स्टार्टिंग वीडियो नंबर 1 से किया हुआ है, वहाँ सब देखना शुरू करिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप अगर अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको समझ ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, तो कोशिश करिए कि हर वीडियो को सीक्वेंस में देखने का। आइए शुरू करते हैं आज का अपना अगला क्लास। तो होमवर्क जो था द कैप्टन एंड प्लेयर डैश गोइंग ऑन द फील्ड, हमें भरना था इज और आर। अगर मैं बता दूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने हाल फिलहाल में पढ़ाया है, उसी के बेस्ट पे ये इरर था। तो उस समय मैंने ये दिया था कि कैप्टन और जो प्लेयर थे डैश गोइंग ऑन द फील्ड, वो फील्ड में जा रहे थे, सॉरी जा रहे हैं, इज आर भरना है आपको। तब देखिए अगर एंड कंजंक्शन जुड़ा हुआ है और उससे दो नाउन लगा हुआ है तो ये प्लूरल हो जाएगी, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वाली आएगी। लेकिन ध्यान से रखिए ये जो कैप्टन नाउन लिखा हुआ है इससे पहले देखिए आर्टिकल द लगा हुआ है और इस प्लेयर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। अगर यहाँ पे आर्टिकल होता, प्लेयर से पहले अगर द आर्टिकल होता और कैप्टन से पहले द आर्टिकल है, तो दोनों से पहले अगर आर्टिकल होते तो ये दोनों आदमी अलग अलग हो जाते, कैप्टन अलग हो जाता, प्लेयर अलग हो जाता। लेकिन देखिए इस नाउन से पहले आर्टिकल तो है लेकिन प्लेयर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जो प्लेयर है यही वो कैप्टन भी है, कैप्टन भी टीम का प्लेयर होता है। तो यहाँ पे अगर आर्टिकल नहीं है इसका मतलब ये प्लेयर और कैप्टन दोनों सेम एक ही आदमी है। लेकिन अगर यहाँ पे दो आर्टिकल हो जाता तब ये दोनों आदमी अलग अलग हो जाते तो वर्ब प्लूरल आ जाती। लेकिन इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं है और इससे पहले आर्टिकल है, इसका मतलब ये जो कैप्टन है यही प्लेयर भी है, तो ये दोनों सेम आदमी है। और जब आदमी ही एक है तो वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर वाली आ जाएगी, यानी इज वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। इस तरीके से हम क्वेश्चन, ये आर्टिकल चैप्टर में भी आ सकता है ईयर के हिसाब से, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का ईयर था। तो इसको ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे एक आर्टिकल यहाँ से दो आर्टिकल हटा, पूरी जो है इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन था 5 किलोमीटर्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक ऑन फुट। लिखा हुआ है कि जो 5 किलोमीटर की दूरी है, 5 किलोमीटर की एक लंबी दूरी और पैदल चलने के लिए काफी ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पे 5 किलोमीटर्स लिखा हुआ है ना। नाउन हमारा कैसा है, प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है और हमारा सब्जेक्ट ही जब प्लूरल फॉर्म में होगा तो वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल वाली आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे इज वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ की जो 5 किलोमीटर की दूरी है वो कैसी दूरी है, तो एक लंबी दूरी है। ये 5 किलोमीटर को एक इंटिटी माना गया है, एक इसे मात्रा माना गया है, एक राशि माना गया है। भले ये 5 किलोमीटर है लेकिन इसको एक यूनिट मानी गई है। तो अगर प्लूरल नाउन को अगर एक यूनिट की तरह काम लिया जाए तो वर्ड सिंगुलर आती है। यहाँ पे इस वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए एक लॉन्ग डिस्टेंस लिखा भी है? इस प्रकार से यहाँ पे जब आप भरेंगे तो ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगी और ये डिस्टेंस हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, तो ये एक लंबी दूरी जो है 5 किलोमीटर है, एक लंबी दूरी है, तो एक है, तो हम इसलिए यहाँ पे वर्ब जो भी आएगी वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी। ये थे आपके उस दिन के क्वेश्चन जो होमवर्क मैंने कल का दिया हुआ था। अब आइए शुरू करते हैं अपना कंप्लीट एडवर्ब की ये दूसरी सीरीज है। इसमें हमें क्या देखना है कि कुछ ऐसे वर्ड है जिनकी सेम एडजेक्टिव फॉर्म और एडवर्ब फॉर्म होती है। ऐसे ये वर्ड है जिनकी एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म दोनों ही सेम होती है, ये चेंज नहीं होती है। यदि एडजेक्टिव होंगे तो एडवर्ब का भी इनकी यही फॉर्म होगा, जैसे कि फास्ट, हार्ड, लेट, स्ट्रेट, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, ईटीसी। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एडवर्ब वाला भी काम कर लेते हैं और एडजेक्टिव का भी काम कर लेते हैं।
जैसे कि अगर मैं एग्जांपल से आपको दिखाऊं, द फास्ट बॉलर द फास्ट बॉलर्स फ्रॉम इंडिया बोल्ड वेरी फास्ट, बॉलर्स कर दीजिए, द फास्ट बॉलर्स फ्रॉम इंडिया बोल्ड वेरी फास्ट, जो इंडिया के फास्ट बॉलर से उन्होंने बहुत तेज गेंद किया था, ये इसका मीनिंग लिखा हुआ है। और अगर इसको हम ब्रेक करें तो यहाँ पे जो बोल्ड हो जाएगी, गेंदबाजी करना, ये मेन वर्ब हो जाएगी, है ना। किसने गेंदबाजी किया था? बॉलर्स ने किया था, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, तो बॉलर बॉलर्स हो जाएगा, तो नाउन है। बॉलर्स कौन थे? बॉलर्स कैसे थे? फास्ट थे, तो जो नाउन की विशेषता बता दे वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी यहां से हमने क्या देखा? ये फास्ट एक एडजेक्टिव वर्ड भी है। और आगे देखिए, बॉलर्स ने बॉल किया था, हाउ, कैसे किया था उन्होंने? बॉल, वर्ब से हाउ का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। उन्होंने गेंदबाजी किया था, कैसे गेंदबाजी किया था? तेज गेंदबाजी किया था, तो ये आपका फास्ट जो एडवर्ब हो जाएगा। और जो एडवर्ब की विशेषता बता दे वो भी एडवर्ब हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या देखा कि ये फास्ट एक एडजेक्टिव वर्ड भी है और फास्ट एक एडवर्ब भी है। यही हमने देखा था यहाँ पे कि ये कुछ ऐसे वर्ड है जिनके एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म दोनों सेम होते हैं। तो अभी भी देखिए, ऐसा वर्ड मत लीजिएगा कि एडवर्ब की जगह पे आप फास्टली मत कर दीजिए, है ना। ये फास्टली जैसा वर्ड जो है ऑब्सोलीट हो गया है। ये फास्टली जैसा जो वर्ड है ये पहले था, लेकिन अब ये ऑब्सोलीट हो गया है, इसको अब हम काम में लाते नहीं है। तो फास्ट और फास्ट ये एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म दोनों हो जाते हैं, तो अब इसका हम यूज नहीं करते हैं, तो आप भी मत करिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। माय फ्रेंड कम्स हेयर रेगुलरली, मेरा जो फ्रेंड है यहाँ रोज आता है, एंड रीड्स दिस एवरी डे मैगजीन एवरी डे, ये सेंटेंस का मीनिंग लिखा हुआ है। तो इसमें हमें क्या देखना है? लिखा हुआ है कि जो मेरा फ्रेंड है वह यहाँ प्रत्येक दिन आता है और प्रत्येक प्रत्येक दिन की मैगजीन, हर एक दिन की मैगजीन रोज पढ़ता है। अब देखिए, ये जो बेस्ट क्वेश्चन है अगर मैं बता दूं तो ये एवरी डे है ना, इसको ध्यान रखिएगा, एवरी डे। देखिए इसके बीच में स्पेस नहीं है, तो ये वाला जो एवरी डे है ये एडजेक्टिव वाला काम कर लेता है, ठीक है। ये जो बिना स्पेस वाला एवरी डे है ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। और एक और वर्ड होता है ये एवरी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरी, और बीच में स्पेस देकर के, है ना, यहाँ बीच में स्पेस है, तो ये वाला जो एवरीडे है ये एडवर्ब वाला काम करता है, ठीक है। इस दोनों वर्ड को ध्यान रखेंगे, बिना स्पेस वाला होगा तो एडजेक्टिव का, और बीच में जब स्पेस आ जाए एवरी और डे के बीच में तब ये एडवर्ब जैसा काम कर लेता है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस के बाद एवरीडे लिखा हुआ है, और आपको पता है कि दिस क्या होता है? दिस एक प्रोनाउन भी होता है और दिस एडजेक्टिव भी होता है। अब यहाँ पे देखिए रीड्स के बाद लिखा हुआ है, तो हमें क्या चाहिए? एवरीडे मैगजीन लिखा हुआ है, तो मैगजीन आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, है ना। और नाउन से पहले क्या लिखे जाते हैं? एडजेक्टिव। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एडवर्ब लिखा हुआ है। यानी यहाँ पे हम यहाँ से इसको हटा देंगे और ऐसा एडजेक्टिव लिखेंगे, ये वाला एवरीडे जो बिना स्पेस वाला होगा। अब यहाँ पे क्लास में क्या लिखा हुआ है? वह रीड करता है, पढ़ता है। कब पढ़ता है? तो रोज पढ़ता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे बिना स्पेस वाला लिखेंगे। ये इसके बीच का अंतर था, इसको याद रखिए, काफी बढ़िया पॉइंट था। मेरा स्पेस वाला जो एवरीडे है ये एडजेक्टिव काम कर लेता है, और एवरी और डे जिनके बीच में स्पेस होता है वो एडवर्ब का काम कर लेता है। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। गो स्ट्रेटली एंड फॉर्म अ स्ट्रेट क्यू, क्यू का मतलब पंक्ति, कतार या लाइन होता है। जैसे कोई कह रहा है कि सीधे जाओ और एक सीधी लाइन बना दो, तो देखिए यहाँ पे गो क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। ये इंपेरेटिव का सेंटेंस है, कहाँ जाओ? स्ट्रेटली जाओ, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट और स्ट्रेटली, हालांकि आपको लगेगा, देखिए क्यू अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो नाउन हो जाएगा, नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे स्ट्रेट तो एडजेक्टिव है, लेकिन ध्यान रखिए यह वर्ब से हाउ करे कि गो स्ट्रेटली, कहाँ जाओ, मतलब कैसे जाओ? स्ट्रेटली जाओ। तो ये स्ट्रेटली जो है ये एडवर्ब फॉर्म होता नहीं है, स्ट्रेट का ही एडवर्ब फॉर्म जो स्ट्रेट होता है ना। इसकी एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म दोनों सेम होती है, तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटली जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, स्ट्रेट ही एडजेक्टिव होता है और स्ट्रेट ही एडवर्ब होता है। बस हमें ये देखना है कि सेंटेंस में इनका यूज कहाँ पे किया गया है, उसके हिसाब से करेक्शन कर लेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। माय फादर गोज टू टेंपल एवरी डे, मेरे फादर टेंपल रोज जाते हैं, है ना। गोज हो जाएगी मेन वर्ब, फादर हो जाएगी सब्जेक्ट, मेरे फादर जाते हैं। व्हेन, कब जाते हैं?
तो प्रत्येक दिन आते हैं। वर्ब से व्हेन का रिप्लाई, हाउ का रिप्लाई, वेयर का रिप्लाई क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अब ये जो है टेम्पल लिखा हुआ है, ये टू प्रीपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट टेम्पल हो जाएगा। यानी हमारा जो एवरीडे यहाँ पे लिखा हुआ है ये एडवर्ब फॉर्म में लिखा, हालांकि एडवर्ब है, हमें इसको बनाना है, लेकिन हमें पता है कि जो एवरीडे है, यहाँ पे हमने देखा है कि एवरीडे क्या होता है, ये एडजेक्टिव वाला होता है, और एडवर्ब इसकी फॉर्म क्या होती है, एवरी और बीच में स्पेस। तो यहाँ पे गलती है, हमें यहाँ पे एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है, तो एवरी करेंगे और बीच में थोड़ा सा स्पेस देंगे और डे लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा करेक्शन ये हो जाएगा। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। माई मंथली इनकम इज वेरी मीग्रे। मीग्रे का मतलब क्या होता है, मीग्रे का मतलब कम होता है ना। कह रहा है कि जो मेरी मंथली इनकम है वो बहुत ही कम है। अब देखिए यहाँ पे जो इनकम, इनकम्स, ये नाउन हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट भी यही है, ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, और मीग्रे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो एक एडजेक्टिव वर्ड है, और वेरी क्या हो जाएगा, इसको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब हो जाएगा। अब ये ना सब्जेक्ट है, नाउन है, तो इससे पहले आने वाला वर्ड मंथली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इनकम कैसी है, मंथली वाली है, महीने वाली है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, माई भी एडजेक्टिव हो जाएगा। ये दोनों केस एडजेक्टिव है। अब देखिए ये मंथली लिखा हुआ है, मंथली लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव फॉर्म भी, मंथली जो होती है ये क्या एडजेक्टिव फॉर्म होती है या क्या एडवर्ब फॉर्म होती है। तो हमने क्या लिखा है इसमें कि लिखा हुआ है कि ये कुछ ऐसे वर्ड है, जैसे आप देखिए मंथली, ईयरली, वीकली, ये सभी क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव वर्ड भी होते हैं और ये एडवर्ब भी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे नाउन लिखा है तो हमें इसको मंथली ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है। अगर हमें इसे एडवर्ब वाली फॉर्म चाहिए तो उसकी फॉर्म भी यही हो पाएगी। तो इस हिसाब से ये जो कुछ ऐसे वर्ड थे जिनके एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म बिल्कुल सेम होते हैं। अब ये नीचे कुछ होमवर्क है, इसमें क्या करना है, आपको इधर फाइंड आउट करना है और उसके पे करेक्शन क्या होगा वो फिलअप करना है। ये 3 क्वेश्चन करिए और अपने प्रैक्टिस को बनाए रखिए। तो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।